हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि हम 2047 तक 3000 ट्रिलियन INR माना कि 40 ट्रिलियन USD की इकोनॉमी हम बने। ये सिर्फ सरकार का या प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, ये हम सब का एक संकल्प है। उसी संकल्प के बारे में, उस संकल्प को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ विषय रख रहा हूँ। सबसे पहले माननीय सतीश जी के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच के जो सह संगठन कार्यमंत्री हैं ने BGIF का एक गठन किया है। तो BGIF का जो उद्देश्य है, जो सतीश जी ने हमारे को एक टारगेट दिया है कि अगर हमें 2047 तक 40 ट्रिलियन पे पहुंचना है तो उद्योग का या सर्विस प्रोवाइडर के जो जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक रखें और सरकार के साथ बैठकर उन रणनीतियों पर चर्चा करें, उन समस्याओं पर चर्चा करें ताकि वो दूर की जा सके। हमें एज ए होल नेशन इस कार्य पर 2047 के एक मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी न्यायपालिका है, चाहे हमारी सरकार है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि अगर चारों में से किसी भी एक ने मिशन मोड में काम नहीं किया तो ये मुश्किल और बढ़ जाएगी। आज कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि कुछ पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उनमें कुछ गैप रह जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना है जिसमें 500 से 1000 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व है और उसमें कुछ ना कुछ सरकारी ज़मीन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है चाहे फॉरेस्ट गवर्नमेंट की है, इन्वॉल्व रहती है, तो उसको प्रोजेक्ट मिलने में बहुत लेट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट का अगर वो 2 साल डिले हो गया तो उसका 20 से 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। कई बार आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो गया। और अगर प्रोजेक्ट 4 से 5 साल डिले हो गया तो वो प्रोजेक्ट लगाना ही यूजलेस हो जाता है। तो प्रोजेक्ट की टाइमिंग, 47 का टारगेट पे प्रोजेक्ट की टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमारा सर्विस सेक्टर भी है वो भी उद्योग पर ही आधारित है। जिस भी देश का उद्योग अगर ठीक से फ्लोरिश करेगा तो सर्विस सेक्टर भी अपने आप उसके साथ चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको। कई बार जब हम कहते हैं कि 47 में 40 ट्रिलियन पहुंचना है तो कुछ लोग कहते हैं कैसे संभव है, हम 10 गुना जंप कैसे मार सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार ने, एक एग्जाम्पल देता हूं, उन्होंने करके दिखाया है। अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पिछले एक दशक में अगर 23-24 की से मैं टारगेट लूं तो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,30,000 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 200%, और 24-25 की बात करूं तो 230% की बढ़ोतरी आई है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो अब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 23,500 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले एक दशक में 30 गुना बढ़ गया है, 30 टाइम। तो अगर हमारा एक सेक्टर 30 गुना बढ़ सकता है, वो भी सिर्फ ये कि मेक इन इंडिया की पहल से, सरकार के कुछ मिनिस्ट्री और कुछ डिवीजन की पहल से हम एक सेक्टर में अगर 30 गुना जंप कर सकते हैं। अगर हम एज नेशन होल कोशिश करेंगे तो क्या हम अपनी इकोनॉमी को 4 से 40 पर नहीं कर पाएंगे? ये संभव है। या इसको यूं देख लीजिए, जो हमारे उद्योगपति भाई यहाँ कुछ बैठे हैं, अगर किसी से बात करें कि आज आपकी टर्नओवर कितनी है और इसको 10 गुना करने का क्या प्लान है, किसी के पास कोई प्लान नहीं होता। 2 गुना 3 गुना की बात तो हम करते हैं। ये माननीय सतीश जी ने हमारी पिछली बैठक में ये विषय दिया कि 10 गुना करने का क्या प्रोग्राम है। ठीक है, बिजनेस में बहुत सोच समझ के चलना होता है कि 2 गुना या 3 गुना पे, लेकिन कम से कम अपने बोर्ड में, अपने डायरेक्टर्स के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ
उस पर बात तो करिए। हो सकता है कल को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है तो यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर आपकी टर्नओवर 10 गुना होगी, 8 गुना होगी, तो ही मेरे देश की इकोनॉमी 4 से 40 गुना 40 बिलियन पे पहुंचेगी। जैसे अभी माननीय दीपक शर्मा जी ने और डॉक्टर राजकुमार जी ने मेरा काम आसान कर दिया कि हमारे पास पॉपुलेशन, युवा पॉपुलेशन इतनी है कि हमें सिर्फ अपने उद्योग के लिए ही नहीं, कल को विश्व के जो दूसरे देश डॉक्टर साहब ने स्लाइड में दिखाए हैं, उनका उद्योग संभालने के लिए भी हमारे ही युवा पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसमें एक अनबैलेंस है हमारे यहाँ। अनबैलेंस क्या है कि हमारी 55% पॉपुलेशन आज कृषि के काम पे लगी हुई है, जबकि हमारी कृषि का हमारे जीडीपी में 18% हिस्सा है। हमारी 55% हमारी जीडीपी में जो हिस्सा है वो सर्विस प्रोवाइडर का है, जिसमें हमारी 30% पॉपुलेशन लगी है। और हमारी जो उद्योग लगभग 27% जीडीपी का हिस्सा है, जिसमें 15% हमारी पॉपुलेशन लगी है। तो हमें इसको कुछ बैलेंस करना पड़ेगा कि जो कृषि में हमारे भाई बहन लगे हैं, उनको कृषि को मैकेनाइज करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, ताकि वहाँ से जो हमारे भाई बहन हैं उनको कम से कम 25% निकाल के उनको स्किल्ड करें, ताकि जब इंडस्ट्री की स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत हो तो हम इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर दे सकें। और ये मैन पावर स्किल्ड करना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, खाली सरकार इसको नहीं कर पाएगी। उद्योग को, सर्विस प्रोवाइडर को और सरकार को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, ताकि जब भी, जैसे डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने कहा कि विश्व में जब इंडस्ट्री को मैन पावर की स्किल की ज़रूरत हो, भारत के उद्योग को मैन पावर की ज़रूरत हो, तो हम वो मैन पावर दे सकें। आज के दिन एक और अच्छी चीज़ भारत के फेवर में है कि चाइना, कोविड के बाद चाइना से पूरी उद्योग जगत का मोह भंग हो रहा है। जो चाइना पूरे विश्व की एज इंडस्ट्री का काम कर रहा है, आज लोग भारत की तरफ उसको देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए 2047 के टारगेट के लिए एक और इजी काम है। आज आप देखिए, जिन उद्योग पर चाइना का कब्जा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, स्टील है, शिप मेकिंग है या और कुछ, तो ऐसे कोई उद्योग नहीं है जिन पर भारतीय उद्योगपति, भारतीय सरकार जो वो काम नहीं कर सकती है। तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें बस करना ये है कि हमें अपना क्वालिटी पे ध्यान करना है और क्वांटिटी, स्केल बड़ा करना है। चाइना से अगर हम सीखें तो यही किया उन्होंने कि उन्होंने अपना स्केल बड़ा रखा है, क्वालिटी पे ध्यान किया है, तो वो आज विश्व की फैक्ट्री के रूप में स्टैब्लिश है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा बहुत कम है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो मुझे कहने के लिए और है, लेकिन पीछे खड़े हैं कि टाइम शायद कम है। मैं यही बात कहकर अपना सब्जेक्ट वापस अपना पूरा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।